हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, इन्होंने भी करंट के विषय में कुछ बताया। पहले करंट के विषय में ओम्स ने बताया, है ना। ओम्स लॉ हमने देखा था, लेकिन जटिल परिपथ, क्रिटिकल सर्किट में ओम्स लॉ के अनुसार करंट निकाल पाना संभव नहीं था। तो 1942 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट किरचॉफ ने अपना एक रूल बताया, जिन्होंने दो रूल दिया। फर्स्ट रूल, पहला नियम, इन्होंने पहला नियम दिया जंक्शन रूल, है ना। जंक्शन रूल जंक्शन बच्चों कहते किसको है? बोलिए। द पॉइंट, जंक्शन किसको कहते हैं? सबसे पहले समझिए, जंक्शन किसे कहते हैं कि द पॉइंट वेयर मेनी करंट meet and where many current meet and live is called जंक्शन। वह बिंदु, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? बिंदु जहां कई धाराएं मिलती और निकलती है, इसे क्या कहते हैं? जंक्शन रूल। तो इन्होंने फर्स्ट रूल जो दिया, क्या कहा कि एक पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट ओ है, ठीक है, बिंदु ओ है, एक पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, दैट इज जंक्शन पॉइंट। यहाँ से मान लिया I1 करंट, I1 करंट आ गया, ठीक है। और यहाँ से I2 करंट आया, ये I2 करंट आया, ठीक है, आ गया। यहाँ पे आकर मिल रहा है और यहाँ से निकल रहा है I3, I4 एंड I5। यहाँ आ रहा है कितना? ये आने वाली है, ये आ रही है, और ये एरो चिन्ह बताता है कि धाराएं निकल रही है या आ रही है, ठीक है। ये देखिए, इसमें आ रहा है कौन कौन? I1, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और मैं टॉपिक छोटा इसलिए बनाता हूँ कि लंबी टॉपिक हो जाने से बच्चे उब जाते हैं, देख नहीं पाते हैं सही से, और छोटा टॉपिक रहने से वो आसानी से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो पर जाते हैं। तो देखिए, ऐसे मैं इंडिकेट कर दूं आपको, ये निकल रही है, ये धाराएं निकल रही है, ये धाराएं निकल रही है।
ये करंट I1 और I2 इन कर रहा है और आउट कौन सा कर रहा है, I3, I4 एंड I5 बन के निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किसी बुक में किरचॉफ लिखा रहता है, किसी बुक में किरचॉफ लिखा रहता है ना। ये जर्मन वाले अपनी नाम ऐसी रखते हैं कि हम लोग खुद समझ नहीं पाते हैं, जो कह दो सब सही है, आ जाओ। तो उनका कहना था कि ये आने वाली करंट और कि जिस बिंदु पर मिल रही है उससे निकलने वाली करंट, दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी सम ऑफ ऑल करंट इंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट कमिंग आउट टू जंक्शन, है ना। उन्होंने कहा कि द सम ऑफ ऑल entering current is equal to sum of all coming out current at जंक्शन पॉइंट। क्या है जंक्शन दे दो, जंक्शन है ना, कि किसी जंक्शन पर, किसी जंक्शन पर आने वाली सभी धाराओं का योग निकलने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। चलिए, तो ये था इनका जंक्शन रूल कि जितनी करंट आएगी, आप किसी स्टेशन पर गए हो, दिल्ली गए हो, अहमदाबाद गए हो, गुजरात गए हो, जहाँ कहीं भी गए होगे, वहाँ से कई लाइनें आती हैं और वहाँ से कई लाइनें निकलती है, उसको जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आने वाली सभी करंट का योग, है ना, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। यही तो है जंक्शन रूल कि आने वाली सभी करंट यहाँ पे मिली और निकलने वाली सभी करंट के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये मान लो इधर से 4 एम्पियर करंट आया और इधर से 5 एम्पियर करंट गया यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा कितना, 4 प्लस 5 यानी 9 एम्पियर। सीधी सी बात है, दोनों का योग, यानी जितना आ रहा है वहाँ से उतना ही निकलेगा। तो इसी चीज को हम उल्टा कर भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2, इसको इधर ले आओ माइनस I3, इसको इधर ले आओ माइनस I4, इसको इधर ले आओ माइनस I5 इज इक्वल टू क्या बचा, 0। इसको इस ढंग से भी लिखा जाता है कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो इसी चीज को दूसरे रूप में कहा गया है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी चीज को सही रूप, थोड़ा सा
मिर्च मसाला मिलाकर लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? देखिए चीज़ तो यही है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of all current at any junction is 0। ठीक है, एल्जेब्रिक सम, यह सम कैसा है? एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रा में सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, केवल एडिशन होता है ना? जो चिन्ह कहता है वही करते हैं। निगेटिव एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0, यानी कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबों का समेशन, नंबर ऑफ जितना भी करंट जा रहा है। तो ये था फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ कि आने वाली जितनी, सीधे से बात जानिए कि आने वाली जितने भी करंट है, किसी जंक्शन से निकलने वाली सभी करंट सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव था तो निगेटिव, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इज इक्वल टू 0। यानी एल्जेब्रिक इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी विद्युत परिपथ में एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय योग सभी धाराओं का क्या होता है? बराबर होता है। नोट कीजिए, हम सेकंड पॉइंट बताते हैं। नोट कर लिया? वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस रूल को किरचॉफ करंट रूल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस रूल को किरचॉफ करंट रूल भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में कहीं कहीं बुक में मिलेगा KCL, किरचॉफ करंट रूल। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड रूल क्या है बच्चों। चलिए इसको देखते हैं, सेकंड रूल क्या है। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। आइए देखते हैं सेकंड रूल। इनका सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल, ठीक है। इनका सेकंड रूल, इसके सेकंड रूल को लूप लॉ या और वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। यह रूल केवल क्लोज लूप के लिए है बच्चों, क्लोज लूप के लिए है। क्लोज सर्किट जो होगा उसी के लिए है, तभी यह लागू होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन क्लोज सर्किट, इन क्लोज सर्किट algebraic sum of all potential difference, all potential difference are 0। ठीक है। algebraic sum, जिस तरह इसमें इन्होंने कहा कि algebraic sum of all entering current is equal to, algebraic sum of all current at a junction is 0।
सेम उसी तरह एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, अर्थात समेशन ऑफ ई, पोटेंशियल डिफरेंस सेल में ई कहते हैं, इज जीरो या भी इज इक्वल टू जीरो। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इससे बेनिफिट क्या है बच्चों, बेनिफिट क्या है, तो वी कैन फाइंड नेट करंट इन फाइंड नेट करंट, सीधे लिखिए फाइंड नेट करंट, ठीक है। नेट करंट इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्रिटिकल सर्किट हो तो उसमें ओम्स लॉ को लगा के हम नेट करंट कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये था आपका किरचॉफ लॉ, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आपका सबसे मज़ेदार टॉपिक आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, हम लेकर आएंगे उस वीडियो का, तब इंतज़ार कीजिए। आज तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए ये वीडियो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय।